स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। किसका एनालिसिस कर रहे थे हम? नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। तो नाथ पब्लिकेशन की आपकी बुक है, इस बुक का जो एनालिसिस कर रहे थे, यानी जब हम एमसीक्यू बुक आपकी एमसीक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीक्यू कौन सी आपकी? 5100 प्लस। इस 5100 प्लस क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे। इन प्रश्नों की बात करें 5100 प्लस में, तो हमने पहले ग्रुप ए का स्टार्ट किया था, यानी आपका ग्रुप ए यानी सब्जेक्ट ए की बात करें हम, ए स्टार्ट किया था, जिसमें आपकी क्या दे रखी थी? आपकी भूगोल दे रखी थी। ठीक है, पहले शुरुआत में आपकी इस बुक के अंदर क्या दे रखी थी? भूगोल। भूगोल की बात करें तो इसमें पहला हमने टॉपिक किया आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की। किसके टॉपिक की हमने? राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल कितने टॉपिक थे टोटल? आपके सिलेबस की बात करें तो आपके 10 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे आपके? 10 टॉपिक थे। तो 10 के 10 आपको अच्छे समझा गया, बहुत ही शानदार तरीके से समझा गया। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको समझा गया और पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी इन 10 क्लासों के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के नवीनतम क्वेश्चन किस प्रकार के है उनको एनालिसिस करके आपको समझाया गया। ठीक है, फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया था। दूसरा कौन सा स्टार्ट किया था हमने? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल स्टार्ट किया था। हाँ सर जी, आपने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था। तो भारतीय भूगोल की बात करें तो हमारा आज कौन सा टॉपिक है? आपका अंतिम टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है आपका? अंतिम टॉपिक है। अंतिम टॉपिक। इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाना आप कमेंट में बता सकते हैं। आप ये अर्थव्यवस्था शुरू करनी है पहले या वर्ल्ड की ज्योग्राफी? मैंने पहले वर्ल्ड की ज्योग्राफी कर लेते हैं, फिर आपकी अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी की आपकी 5 क्लासें बनेगी, 5 या 6 क्लासें आपकी बनेगी। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस का बताना चाहिए। पहले आपके कौन सा आपका जैसे महासागर है, सॉरी महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप है, महासागर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। आपके फिर इसके बाद पवन्य है। ठीक है, पवनों के बाद आपका कौन सा? आपका जनसंख्या है। जनसंख्या है, प्रवास है और विदेशी व्यापार है। ये तो वैसे आपके इकोनॉमिक संबंधित आएंगे, आपके जो आपके उद्योग क्षेत्र वगैरह विदेशी व्यापार में तो वो आएंगे। तो ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपके कौन कौन से? आपके महाद्वीप, महासागर, पवनीय, जनसंख्या और प्रवास। यहाँ से आपके सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। महाद्वीप हमने जैसे कलाम का पेपर मैंने पूरा एनालिसिस करवाया, आपको महाद्वीप और महासागर और पवनों का अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। वहाँ पर मैंने अच्छे से याद करवा दिया। आप कलाम की टेस्टों के अंदर ही पूरा विश्लेषण किया, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा के आपको एनालिसिस किया। चाहे वीडियो देखने वाले कम होंगे क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो वीडियो देखने वाले कम मिलेंगे। ठीक है, पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। अच्छा कंटेंट होगा तो आपको पढ़ने वाले कम मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे टिक लगाने वाले होते हैं ना, वहाँ पर आपको अच्छे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो व्यूज को देखकर मजा आया करो, पहले आप वीडियो देखा करो। यदि आपके लिए बेनिफिट मिले, यदि आपको फायदा हो और एग्जाम में मान लीजिए आपके लिए उपयोगी है, तो सबसे पहले वो देखा करो। ठीक है, हमेशा कंटेंट देखा करो, कंटेंट कैसा है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उस चीज़ पर ध्यान किया करो। ठीक है, तभी आप आगे के लिए मतलब बेनिफिट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो बन पाएगी। अंतिम टॉपिक कौन सा? पहले अब बात करते हैं, हम भारतीय ज्योग्राफी बात कर रहे थे। भारतीय ज्योग्राफी में आपका अंतिम टॉपिक आपका ऊर्जा संसाधन। कौन सा टॉपिक है आपकी? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की मैंने एक बात की थी। ऊर्जा संसाधन वो टॉपिक बच्चा या दोस्त कवर अच्छे से कर पाएगा। कौन से दोस्त कर पाएंगे अच्छे से? जिनको आपको अपवाह तंत्र अच्छे से याद है। अपवाह तंत्र अच्छे से याद है, मैंने कल भी बताया था आपको। कल की यदि आपने क्लास देखिए तो कल मैंने बताया था कि जिस दोस्त को अपवाह तंत्र अच्छे से याद है उसके लिए ऊर्जा संसाधन बहुत ईजी तरह से याद हो जाएगा। और मैंने ये दूसरा बताया था, जैसे हमने कल टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था हमने वनस्पति, भारतीय वनस्पति पढ़ी थी। भारतीय वनस्पति किसने विभाजन किया था? HG चैंपियन ने, जो भारत को विभिन्न वनस्पतियों में बांटा था, यानी विभिन्न वन क्षेत्रों में बांटा था। इसके अंदर वनस्पति हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी आपकी। ये तो IFSR की रिपोर्ट, और रिपोर्ट कौन सी आपकी? 2023 वाली। और 2023 वाली रिपोर्ट कब जारी हुई थी आपकी? 2024 में। और 24 में कब? दिसंबर के अंदर। ठीक है, ये रिपोर्ट पढ़ी थी। इसके अलावा दूसरा पढ़ा था हमने वन क्षेत्र, और इसके अलावा तीसरे टॉपिक पढ़े थे इसमें वृक्ष। ये 3 टॉपिक आपके इस टॉपिक के अंदर जो आपके बार बार क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा के आधार पर वन क्षेत्र वगैरह का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, वृक्ष पूछी जाती है, अल्पाइन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, चीड़ कहाँ पर, आपके तो जो आपकी चीड़ के अलावा आपका साल वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसे जो मध्य प्रदेश का पहला था आपका टीक वृक्ष। ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी पर्वत श्रेणियों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ऊंचाई के आधार पर वृक्ष आपके पूछे गए सेकंड क्रेडिट के अंदर। तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझा गया, कल ये किया है टॉपिक बहुत ही अच्छे से। और मैंने ये बताया था कि वनस्पति वही कर पाएगा जिसको मानसून तंत्र अच्छे से याद है। ये मैंने कल ही बोला था कि जिस दोस्त को मानसून तंत्र याद है तो वो आपको वनस्पति बहुत ही जिस तरह से याद हो जाएगी, क्योंकि मानसून तंत्र से उसे इस बात का पता चल जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है और वर्षा के आधार पर आपके वनों को वर्गीकरण किया गया। मानसून तंत्र से क्या पता चलेगा आपको कि कौन से भाग में कितनी वर्षा होती है, कितनी प्रतिशत वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उसी वर्षा के आधार पर आपके वन क्षेत्रों को बांटा गया है।
तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, टॉपिक को समझना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपतंत्र की बात करें, अपतंत्र हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया था। ऊपर से सिंधु से लेकर निकल पेरियार वगैरह तक हमने अच्छे से याद किया था। सिंधु पढ़ी थी हमने, गंगा पढ़ी थी, यमुना पढ़ी थी, ब्रह्मपुत्र पढ़ी थी। ठीक है, इधर अपने राजस्थान की बात करें तो आपके बनास से लेकर चंबल से लेकर आंतरिक उपतंत्र वगैरह सब आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में भी करवाया गया है, भारत की ज्योग्राफी में भी कनेक्ट करवाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दक्षिण भारत में हमने सबसे पहले पढ़ी थी नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर इधर आपके जाए आपके पूर्वी घाट की तरफ तो स्वर्णरेखा से स्टार्ट की थी हमने। स्वर्णरेखा के बाद में कौन सी पढ़ी थी हमने? महानदी पढ़ी थी। ठीक है, और महानदी के बाद में कौन सी पढ़ी थी हमने? गोदावरी पढ़ी थी। गोदावरी के बाद में कौन सी पढ़ी थी सर? वो पढ़ी थी हमने कृष्णा। कृष्णा के बाद में कावेरी पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे लास्ट में फिर आपने जो लेगुन झील है आपकी करियर की वो पढ़ी थी, जो आपका ये आपका मालाबार तट है पश्चिम, जो आपकी केरल वाला, इधर कोरोमंडल वाली पढ़ी थी। ठीक है, इसकी जो हर तरह से नदियों को पढ़ा था। सिर्फ दामोदर घाटी जैसे रूल। आप देखो आज बताऊं, आप ऊर्जा संसाधन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है आपकी, देखो यहाँ पर समझने की बात क्या है, ऊर्जा है सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? भारत में कोयले से प्राप्त होती है। कोयले से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखो कोयले के लिए आपको रूर घाटी क्षेत्र प्राप्त हो याद होना चाहिए, यानी दामोदर घाटी क्षेत्र। तो मैंने अच्छे से समझाया था आपको दामोदर नदी, मैंने क्या बताया था, ये आपका रूर क्षेत्र है वो। ठीक है, क्योंकि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से होता है? आपके दामोदर घाटी क्षेत्र के अंदर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दामोदर नदी पड़ी थी हमने, छोटा नागपुर का पठार, दो भागों में बटा था, हजारीबाग का पठार और नीचे रांची का पठार। ठीक है, दामोदर नदी दो भागों में इसको विभाजित करती है और इसे आपकी जैविक मरुस्थल की उपमा दी गई है। हर चीज़ आपको समझा गया, यानी कनेक्ट करते हुए आगे के टॉपिकों को पहले कनेक्ट किया गया ताकि आप ये आगे जो पढ़ो ना तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरे टॉपिक को कनेक्ट किया गया। इसी प्रकार आज देखेंगे, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझिए। आपको यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूँगा। बात यह होगी कि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, बार बार कहीं पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो, पूरी चीज़ें एक बेसिक से मतलब हर चीज़ आपको यहीं पर याद हो जाएगी इसी क्लास को, लेकिन क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के भागे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो टॉपिक पढ़ो ध्यान से पढ़ो, चाहिए 1 घंटे क्लास हो, आप तो वैसे भी स्पीड से देखते हो, यानी मान लीजिए आपके 1-1.5 घंटे क्लास है तो आप तो लगभग 45 से 40 मिनट में कवर करते हो, और करनी भी चाहिए यदि, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको स्पीड में देखनी चाहिए, क्योंकि आपके सब कुछ पढ़ा हुआ आपको रिवीजन होना चाहिए। मेन चीज़ है आपका रिवीजन फास्ट होना चाहिए अंतिम समय के अंदर, और आपकी सेकंड ग्रेड में अब इतना टाइम भी नहीं बचा। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम अपतंत्र, जो आपका अपतंत्र क्या, ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। टॉपिक नंबर आपका 21वां, टॉपिक नंबर कौन सा आपका 21वां टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है आपका? ऊर्जा संसाधन। और आपका ये कौन सा टॉपिक है? भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो अंतिम टॉपिक है, अंतिम टॉपिक। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, आराम से जुड़ सकते हो, आराम से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, जैसे भी आप नोट्स भी बनाते हो तो नोट्स बनाने से पहले आप उस टॉपिक की पहले आप पूरे प्रीवियस ईयर के बारे में पेपर वगैरह देख लिया करो। पहला पेज खाली छोड़ा करो, पहले पेज में आप उन चीज़ों को लिखा करो। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हैं, आज तक कितने क्वेश्चन पूछे, कौन से टॉपिक से कितने कौन सा क्वेश्चन आया है, ये आपका याद होना चाहिए। जैसे आपकी ऊर्जा संसाधन, एक बात थोड़ी, जैसे ऊर्जा संसाधन को आपको बांटा गया, जैसे सबसे पहले आपको कोयला आएगा। ठीक है, फिर आपका पेट्रोलियम आएगा। ठीक है, जैसे इस बार फिर आपका ताप ऊर्जा, जैसे जवारी ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा, जल ऊर्जा आएगा, जल विद्युत आएगा आपका, और आपका सौर ऊर्जा आएगा, और अंतिम टॉपिक होगा आपका बायोमास। बायोमास, ठीक है। ऐसे आपकी जो आपका रूपरेखा तैयार करनी है आपको, ऊर्जा संसाधन को इस प्रकार से बांटा गया है। यानी कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम कोयले से शुरुआत करते हैं हमेशा। ऊर्जा संसाधन जो भी टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, वैसे मेरे हिसाब से टीचर वगैरह पढ़ाते नहीं है, आपको सीधी शीट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं आपको? शीट देते हैं, बने बनाए प्रिंटेड शीट देते हैं, लो भाई याद कर लेना है इसको, ये आपकी ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट क्वेश्चन है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम शीट नहीं देंगे। ठीक है, हमारे पास ही नहीं, हम इन टॉपिकों को जोड़ेंगे, उन नदियों से जोड़ेंगे, उन क्षेत्र से जोड़ेंगे, उस भारत के उस मैप के थ्रू हम इस चीज़ को याद करेंगे कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा आपका जो नाभिक है, नाभिक की सबसे कम ऊर्जा भारत प्राप्त करता है, वो नाभिकीय ऊर्जा करता है। नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करता है, लगभग 2% भारतीय ऊर्जा है। और ये आपके नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जैसे बात करें, जैसे आज तक आपके सीधे डायरेक्ट नाम पूछा गया, जैसे पहला कौन सा था आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जैसे आपका तारापुर महाराष्ट्र वाला था। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं, पहले 8 थे, अब 9 हो चुके हैं, एक प्रस्तावित भी है। और प्रस्तावित वाला कौन सा है, वो आपको याद है? प्रस्तावित वाला कौन सा है भाई? वर्तमान में जो आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है आपका प्रस्तावित है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर प्रस्तावित है, किस देश की सहायता से लग रहा है, ये बताइए, कमेंट के अंदर बताइए। देखो आपको याद है कि आपने किया अभी तक, आप लास्ट समय के अंदर हो तो आपने किया होगा ये टॉपिक वगैरह याद। प्रस्तावित है अपना, अभी काम चल रहा है उसका। ठीक है, पूर्ण तरह से तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रस्तावित वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अभी पूछा भी गया है पीछे से आपके एग्जाम में, ये वाला, ये 9 के 9 आपको याद होनी चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। जैसे दूसरा कौन सा आपका, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, अपना राजस्थान वाला, पता है ना? ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। तो रूपरेखा की बात कर रहा था मैं।
तो रूपरेखा में देखो इस प्रकार क्या होता है। सबसे पहले तो आपका देखो एक क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन बनता है आपका ऊर्जा का क्रम, यानी भारत में जो आपके सेकंड ग्रेड में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया ऊर्जा का क्रम, सीधा सीधा ऊर्जा का क्रम पूछा गया। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, मतलब जैसे कोयला, फिर जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फिर आपकी नवी ऊर्जा, इस प्रकार से आपको क्रम पूछा गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जो आपकी परियोजनाओं से, परियोजनाओं से कौन सी, जैसे परियोजना की आपकी जैसे कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है। ठीक है, इस बारे में आपका एक क्वेश्चन आता है और कंफर्म आया हुआ है। ठीक है, पहले अंडरग्राउंड जो परियोजना कौन सी थी, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में पहले अंडरग्राउंड परियोजना थी, बाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के ऊपर है, विद्युत परियोजना। ठीक है, ये पूछी गई आपकी। बाकी आपकी कौन सी है आपकी, जैसे आपकी राजस्थान की बात करें, जैसे बरावनी नदी पर आपकी द्वितीय जल विद्युत परियोजना थी, वो पूछी गई है। इसके अलावा जैसे आपकी विभिन्न, जैसे आपकी ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस हिसाब से आपके क्वेश्चनों का पूछा गया। यानी पवन ऊर्जा से पूछा गया, सौर ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया, अक्षय ऊर्जा से आपका क्वेश्चन पूछा गया। यानी नवीनतम बात करें तो नवीनतम जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया। अभी की बात की, अभी की एग्जामों की बात कर रहा हूँ, पहले के पता नहीं पहले कितने एग्जाम हो चुके हैं। जैसे 2011 से लेकर 2023 तक आपके लगभग 13-14 एग्जाम हो चुकी होगी, लेकिन मैं अभी जनवरी से लेकर जो आपके जून तक एग्जाम हुई है वहाँ की बात कर रहा हूँ ना। अभी तो आपका ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। जैसे आपकी सेकंड ग्रेड की अभी संस्कृत विभाग की एग्जाम हुई है, उन चीज़ों में, और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन ज़्यादा बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा आपका एक चौथा क्वेश्चन बनता है आपका कूट का, यानी विभिन्न नाम दे दिए जाएंगे, आपके सेंटर दे दिए जाएंगे, इसके अलावा आपके राज्य दे दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी राज्य नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य के अलावा आपको जो स्थान है वो स्थान दिए जाएंगे, कि जैसे आपका नरोरा है, नरोरा जो नाभी ऊर्जा संयंत्र है, जो कौन से राज्य के अंदर है, ऐसे आएगा एमपी में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, या कर्नाटक के अंदर है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, नरोरा यूपी के अंदर है। वैसे केगा आएगा, केगा कौन से राज्य के अंदर है, आपकी कर्नाटक में है, एमपी में वगैरह। तो ऐसे नहीं आएंगे आपके, इसमें कूट आएंगे, इधर आपकी नाभिक ऊर्जा संयंत्र आएगा, इधर आपके राज्य आएंगे। ठीक है, या इस तरह आपको इधर सहायक देश आ जाएंगे। ठीक, कौन से सहायक देशों के साथ लगी हुई है, या इसके अलावा इस डेट आ जाएगी, कौन सी डेट है, और ये आपको मिलान करना है, यानी कूट वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको कौन सी ऊर्जा से कितना प्रतिशत प्राप्त करता है भारत, 1% का क्वेश्चन पूछा गया है, 5वां नंबर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक स्थान का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा स्थान, कि भारतीय कौन सी ऊर्जा में कौन से स्थान पर है, और कितनी प्रतिशत। एक क्वेश्चन आपका यहीं पर ऊर्जा की प्रतिशत की बात करें, कौन से क्षेत्र से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है भारत को, यानी कितनी, जैसे सबसे ज़्यादा कोयला से प्राप्त करता है ऊर्जा। ठीक है, 25% पेट्रोलियम से प्राप्त करता है, तो ये पूछा गया। ठीक है, बाकी आपके जो विभिन्न स्थान है जहाँ से अधिकतम, जैसे अपवर्तीय क्षेत्र कौन सा है, ऐसे आपके फैक्ट नाम पूछे गए। यानी 7 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आपके, 7 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस प्रकार से आपकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। तो रूपरेखा तैयार हो जाती है तो उस पेपर को, यानी उस टॉपिक को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। और हम भी क्या करेंगे, इन 7 टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को लगभग 73 क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक में, 73 या 74 क्वेश्चन है। तो 74 क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, एक ही क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे जिसकी व्याख्या नहीं करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। यानी एक के साथ आपको लगभग क्वेश्चन की मानिए हम ज़्यादा जो फैक्ट है उसके अलावा बात करें हम, लगभग 50 क्वेश्चनों की व्याख्या भी करें हम, तो 50 × 4 को गुणा करो भाई, कितने हो जाएंगे आपके, 200 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे हम। कितने क्वेश्चन करेंगे हम, 200 प्रश्नों करेंगे, आपको 200 प्रश्न मिलेंगे ऊर्जा संसाधन के। तो यहाँ से आपका टॉपिक लगभग कवर हो जाएगा। चलो दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना ऊर्जा संसाधन। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद यदि विश्लेषण अच्छा लगता है, ठीक है, या कोई कमी लगती है, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में इसमें सुधार किया जा सके। क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो, आपने अभी तक कर दिया होगा लाइक वगैरह, चैनल सब्सक्राइब वगैरह तो कर दिया होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखते हैं हम ऊर्जा संसाधन, भारत का ऊर्जा संसाधन का पहला क्वेश्चन है। तो चलो बताइए, आप कमेंट में साथ साथ आंसर देते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला दे रखा है, देखो, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से किस खान से किया जाता है, बम्बई हाई क्षेत्र से, कोरोमंडल तट से, गुजरात तट से, या आंध्र प्रदेश से। तो बताओ बाबा भाई, प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है सर्वाधिक, तो वो किया जाता है आपका बम्बई हाई क्षेत्र से। कौन से, बम्बई हाई क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम, जो आपका बम्बई हाई क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, आपका अपतटीय क्षेत्र में आता है, अपतटीय क्षेत्र में आता है। और अपतटीय क्षेत्र से कितनी प्रतिशत प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, आपके 68%। उत्पादन की बात करें अपतटीय क्षेत्र से, तो उत्पादन की बात करें तो कितना होता है आपका, 68% प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, अपतटीय क्षेत्र से। और यहाँ का प्रमुख संयंत्र कौन सा, आपका प्रमुख संयंत्र की बात करें यहाँ पर, तो वो कौन सा आपका, बम्बई हाई क्षेत्र, बम्बई हाई क्षेत्र। और बम्बई हाई क्षेत्र कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है ये आपकी,
जो बम्बई से आपके अरब सागर में है, सबसे पहले तो याद होना चाहिए अरब सागर में। और अरब सागर में कहाँ पर, जो आपका मुंबई है, मुंबई है, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर दूर, ठीक है, आपके अरब सागर में स्थित है। कौन सा आपका मुंबई हाई क्षेत्र, जो आपका अपतटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका, अपतटीय क्षेत्र है। और यहाँ से प्राकृतिक गैस कितना उत्पादन किया जाता है आपका, 68% उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। वही देखो यहाँ पर दे रखा है आपका कोरोमंडल तट दे रखा है, ठीक है, गुजरात तट दे रखा है। कोरोमंडल तट की बात करें तो यहाँ पर कोरोमंडल तट की बात करें तमिलनाडु से लगभग 4% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। कितना, 4%। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं नीचे अन्य की बात करें। यहाँ पर अन्य भी आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपका कि असम मेघालय आ जाए आपका, असम मेघालय, असम मेघालय। तो असम मेघालय से कितना प्रतिशत प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, वो किया जाता है आपका 10%, ठीक है। वही बात करें अपना 2 नंबर की बात करें, जैसे अपना गुजरात आ गया, जैसे ऑप्शन में दे रखा है गुजरात तट, ठीक है। राजस्थान आ गया अपना, राजस्थान, अपना राजपूताना। राजस्थान के अलावा आपका तमिलनाडु, TN लिख देता हूँ, तमिलनाडु। यहाँ से 4% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। कितना आपका, 4% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक आपका त्रिपुरा याद कर लेना। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा से कितना प्रतिशत प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है आपका, 5%। कितना किया जाता है आपका, 5%। यहीं पर याद करूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अब तटीय क्षेत्र से कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। तो याद करो यहाँ पर कितने प्रतिशत किया जाता है आपका, 68%। कितने प्रतिशत किया जाता है आपका, 68%। कौन सा क्षेत्र आता है सबसे महत्वपूर्ण, बम्बई हाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है आपका, बम्बई हाई क्षेत्र। बम्बई हाई क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपके अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कहाँ पर स्थित है, आपके मुंबई से 160 किलोमीटर दूर, ठीक है। कोट पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा। तो आंसर जाएगा गुजरात से हमने देख लिया 4%, तमिलनाडु से 4%, और अपने राजस्थान से पूछे कि राजस्थान से प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितना प्रतिशत किया जाता है भारतीय, तो 4% उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए। वही आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आपकी, ये भी इसकी याद कर लीजिए। गेल की स्थापना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की बात करो मैं, इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1984 के अंदर। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में। तो चलो अभी याद हो गया आपको, पूरा याद हो गया ना आपका। अपडेटेड क्षेत्र 68% याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। कौन सा राज्य है जिसमें आपके लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, इस बात की बात करें हम। तो देखो सबसे पहले तो आपका तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान में लिग्नाइट पाया नहीं जाता है, पाया जाता है क्या आपका, नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर कौन सा जगह आंसर, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु के अंदर है। बात करते हैं, देखो आपको भारत की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो भारत में विश्व का कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से स्थान, की बात करें तो कौन सा स्थान है भाई। तीसरा है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, बताओ भाई आंसर। तो वो आपका कौन सा, तीसरा स्थान। कौन सा स्थान आपका, स्थान नंबर 3, तीसरा। तो सर तीसरा तो है, लेकिन हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो। अपना पड़ोसी कौन है, सबसे बड़ा देश चीन, ठीक है। चीन के बाद में कौन सा आपका 2 नंबर पर, USA। और भारत कौन से, यानी USA का मतलब अमेरिका। तीसरे नंबर पर कौन आता है आपका, भारत आता है, ठीक है। इस प्रकार आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है, ठीक है। जो विश्व का कितना कोयला प्रतिशत उत्पादन करते हैं, तो विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन करता है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है, 4.7% कोयला उत्पादन करता है। और बात करते हैं भारत में बात करते हैं कि जो कोयला है ना, कोयला से देखो यहाँ पर देखो भारत की ऊर्जा का लगभग 48% भाग है वो कोयले से प्राप्त होता है। भारत की जो ऊर्जा है, भारत की जो टोटल ऊर्जा है, भारत की कुल ऊर्जा का लगभग 48% भाग कोयला से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है आपका, कोयला से प्राप्त होता है। यानी याद रखना कि भारत में सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपके कोयले से किया जाता है। आंसर देखो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका 48%।
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है आपकी, यहाँ पर ये बनती है कि भारत में कुल ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत कोयले से प्राप्त किया जाता है, तो आपका किया जाता है 48%। याद करो कितना किया जाता है आपका 48% याद, ठीक है। कि बात ये क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कोयला आधारित ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पेट्रोलियम आएगा 48% किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि भारत में कुल ऊर्जा का 48% किससे प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका ऑप्शन में पूछे जाएंगे आपकी कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जो आपका पेट्रोलियम सॉरी और प्राकृतिक गैस, इसके अलावा आपका दूसरा आ जाएगा जैसे आपका जल विद्युत आ जाएगा ऑप्शन ही। तो वहाँ पर क्या करोगे आंसर, कोयला करोगे। क्या करोगे आंसर, कोयला करोगे। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाकी देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और वही बात करें तो लिग्नाइट कोयले में आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है आपकी, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा की पूछ ले तो कार्बन की मात्रा होती है आपकी 50%। कितनी होती है आपकी, 50% होती है, ठीक है। और यहाँ से बात करें हम कि राजस्थान की बात करें यहाँ पर लिग्नाइट की, जो आपका राजस्थान दे रखा है यहाँ पर, तो राजस्थान में जो साइटें आपकी, 2 फैक्ट्रियाँ आपकी लिग्नाइट कोयले की, लिग्नाइट की बात करें राजस्थान में, तो एक तो कहाँ पर आपके पलाना बीकानेर के अंदर, पलाना बीकानेर आपका, यहाँ से आपको लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा एक और किया जाता है आपका जो गिरेल कपूरडी, ये कहाँ पर स्थित है आपके बाड़मेर के अंदर। तो ये 2 स्थान यहाँ से ऐसे आपके जो राजस्थान से लिग्नाइट प्राप्त किया जाता है। तो हमारा राजस्थान की एग्जाम है, आरपीसी की एग्जाम है, तो राजस्थान से संबंधित भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए हमें। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद करना, अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो आए क्या क्वेश्चन, तो देखो आपका दामोदर घाटी क्षेत्र है, दामोदर घाटी क्षेत्र है, जैसे दामोदर नदी बहती है, यहाँ से 50% से अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। यानी लगभग जो 100% मानते हैं कोयला का, तो 50% से अधिक तो आपके दामोदर घाटी क्षेत्र से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है आपका, दामोदर घाटी क्षेत्र से होता है। राज्य पूछे तो कौन सा आएगा आपका, झारखंड आएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका, वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। इससे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आपके झारखंड। कहाँ पर किया जाता है, आपके झारखंड, ठीक है। क्रम पूछे तो पहले आपका झारखंड आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल, फिर कौन सा आएगा आपका, उड़ीसा आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन बारीकी से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में कच्चे तेल का वर्तमान भंडार पाया जाता है। कच्चे तेल की बात करें तो पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, छोटा नागपुर पठार या पश्चिम अपतट तल में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम अपतट तल में, ठीक है। वही आपका जो पश्चिम अपतटीय क्षेत्र अभी देखा था हमने, कौन सा आपका सबसे प्रमुख क्षेत्र, तो आपका कौन सा आता है आपका, बम्बई हाई क्षेत्र आता है, जहाँ से प्राकृतिक गैस के साथ साथ आपका पेट्रोलियम भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पेट्रोलियम की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पेट्रोलियम, सर पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम है आपका, जहाँ से आपकी ऊर्जा की बात करें तो आपका कोयले के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है, आपका पेट्रोलियम आता है। कोयले के बाद दूसरा स्थान जिसे आएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन आप क्रम भी याद कर लेना साथ साथ इसका, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। ऊर्जा की बात बता रहा हूँ, ऊर्जा का तो सर दूसरे नंबर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, आपकी पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और यहाँ से बात करें, देखो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है आपका, असम, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा भाई, असम में, ठीक है। सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर खोला गया था, असम के अंदर खोला गया था। ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए। बात करते हैं, देखो अपना आंसर हो गया पश्चिमी अपतट क्षेत्र की, तो इसी की बात कर लेते हैं, पश्चिमी अपतट क्षेत्र की। तो पश्चिमी अपतट क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त किया था, तो पहला क्षेत्र आता है, 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। पहला क्षेत्र कौन सा आता है आपका, बम्बई हाई क्षेत्र। बम्बई हाई क्षेत्र हमने अभी देख लिया, कहाँ पर आपका, अरब सागर में हाई क्षेत्र, यहाँ से सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, अलियाबेट द्वीप, अलियाबेट द्वीप आता है। 3 नंबर पर कहाँ से किया जाता है आपका, आपके वसाई क्षेत्र से, वसाई क्षेत्र, ठीक है। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं आपके जहाँ से सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किन क्षेत्रों से किया जाता है आपका, मुंबई हाई क्षेत्र से, अलियाबेट द्वीप से और वसाई क्षेत्र से, ठीक है। भाई बात करें हम, देखो भारत में भारतीय उत्पादन की दृष्टि देख लेते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर क्रम पूछा जाएगा आपका, तो क्रम कौन सा पूछा जाएगा आपका, यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक प्राप्त होता है, कौन से क्षेत्र से न्यूनतम प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड में किसी ने आपकी जियोग्राफी में प्रीवियस ईयर किसी ने बात करें, लेकिन आपके टॉपिक है तो आपके भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है आपका अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो कितना प्रतिशत पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है यहाँ से 49.3%। कितना किया जाता है आपका 49.3% प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक नंबर पर आता है। और ये क्रम क्यों बता रहा हूँ, देखो 2 नंबर पर कौन आता है आपका, याद है आपको 2 नंबर पर अपना राजस्थान। 2 नंबर पर कौन आता है आपका राजस्थान से। 2 नंबर पर आपका भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है आपका 22.41%, 22.41%। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर कितना पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है आपका 22.41%। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है आपका गुजरात। कौन सा राज्य आता है आपका गुजरात आता है। ठीक है, और गुजरात से कितना किया जाता है आपका 13.52%। कितना किया जाता है आपका 13.52%। और फिर आता है आपका चौथा, जहाँ से आपका प्रथम तेल का कुआं उत्पादन किया गया था आपका असम के अंदर। और असम कौन से आएगा आपका चौथे स्थान पर आएगा। और असम से कितना पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है आपका 12.60%। ठीक है, अब मान लीजिए आरपीएससी न्यूनतम क्वेश्चन पूछे सर, वो कैसे याद करें। आरपीएससी पूछेगी कि राजस्थान के अलावा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से आपका पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या जाता है आपका अपतटीय क्षेत्र। और अपतटीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र देगी आपके ऑप्शन के अंदर, मुंबई हाई क्षेत्र देगा, आलिया बेट द्वीप देगा, वो सह क्षेत्र देगा और उपयुक्त सभी देगा। तो आपको आंसर क्या करना है, उपयुक्त सभी करना है। क्या करना है आपको, उपयुक्त सभी। कौन कौन से, मुंबई हाई क्षेत्र, आलिया बेट द्वीप, वो सह क्षेत्र। ठीक है, याद करने आपके क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका यहाँ से। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है, इन 3 क्षेत्रों से होता है। ठीक है, फिर आपका उत्पादन का क्रम पूछ लेगा, तो क्रम में कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका अपतटीय क्षेत्र आएगा 49.3%, फिर आपका राजस्थान आएगा, फिर आपका गुजरात आएगा, फिर आपका असम आएगा। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्या आएगा, देखो भारत में कोयला भंडारों की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। कोयला भंडारों की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया अभी जो आपका कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है आपका झारखंड से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से बात करते हैं झारखंड की बात करें तो सबसे पहले कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र से, जिनको दामोदर नदी अच्छे से याद है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र आराम से समझ गए होगी आपकी। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ से आपका बात करें तो यहाँ पर कौन सा राज्य आता है, सबसे पहले आता है आपका झारखंड। ठीक है, फिर कौन सा आता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कौन सा आता है आपका पश्चिम बंगाल। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखो, झारखंड का जो झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। झारखंड का जो झरिया है ना, झरिया स्थान है आपका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा भाई, वो आपका झरिया। कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा आपका झरिया। और झरिया कहाँ पर पड़ता है आपका झारखंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कौन से कोयले ज़्यादातर दामोदर नदी में कौन सा कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा आपका बिटुमिनस कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है आपका बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं आपके, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र। अब देखो महानदी घाटी क्षेत्र कौन से क्षेत्र को बोला जाता है, यदि ऐसे तो आप याद करोगे कि महानदी कहाँ से निकलती है आपकी सियावा से निकलती है, सियावा से छत्तीसगढ़ से। लेकिन महानदी घाटी क्षेत्र है वो कहाँ पर आपका उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा कौन से स्थान पर आता है आपका दूसरे स्थान पर उड़ीसा। और यहाँ से कितना प्रतिशत कोयला उत्पादन किया जाता है आपका 25%। कितना आपका 25% कोयले का उत्पादन कहाँ से किया जाता है आपका महानदी घाटी क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए आपको। तीसरे नंबर पर कौन आता है आपका छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान आएगा आपका तीसरा स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा भाई, तीसरा स्थान आ जाएगा। और कितना प्रतिशत बात करता है उत्पादन करता है आपका 16%। देखो 16%। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में कोयले भंडारों की दृष्टि से राज्य का कौन सा अग्रणी राज्य है, वो आपका झारखंड है। फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है आपका उड़ीसा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है। देखो हमें अभी देख रहा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, अभी 1 नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभी पढ़ा हमने। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र देखिए अब 2 चीज़ें तो हमने पढ़ी। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश,
और स्थान कौन सा आ जाएगा आपका, चौथा स्थान आ जाएगा। स्थान कौन सा आ जाएगा आपका, चौथा स्थान आ जाएगा। और कितना प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है यहाँ से, 7.5%। कितना होता है आपका, 7.5%। सोन नदी कहाँ पर आपकी भाई, सोन नदी आपकी एमपी, ठीक है। और एमपी का एक क्षेत्र बार बार पूछा जाता है आपका एग्जाम में, वो कौन सा आपका, सिंगरौली, सिंगरौली क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है। सिंगरौली मुख्य क्षेत्र आपका। और मध्य प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र है वो यही है, और बार बार आपके एग्जाम में आरपीसी में देखा गया है ये आपका मुख्य क्षेत्र। ये तो यहाँ पर भी आपके ये सिंगरौली बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो सिंगरौली नाम आपको बहुत बार देखा जाएगा। तो याद रखना, सोन नदी घाटी हमने पढ़ा था। सोन नदी कहाँ से निकलती है आपकी, मैकाल श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में आती है आपकी, मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी कौन सी जगह से आपकी, महादेव फाड़ी से निकलती है। महादेव फाड़ी से निकलती है दो नदियाँ, कौन सी आपकी, नर्मदा और सोन। तो नर्मदा तो कहाँ पर आके गिरती है आपकी, खंबाती खाड़ी में। और सोन वहाँ पर ऊपर जाके किस में मिलती है आपकी, गंगा के अंदर मिलती है। अपा चंतर के अंदर आराम से समझाया गया था आपको। दामोदर नदी, गोदावरी नदी के बारे में बताया था हमने। त्रिवेंद्रम महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक तक जो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से बहती हुई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इधर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इस चीज़ को याद कर लें भाई, इंपॉर्टेंट। ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया चुका है, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्षेत्र आपका, जो कहाँ पर पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश, एमपी। कहाँ पर पड़ता है, एमपी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में भूतापी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। देखो भूतापी ऊर्जा, लद्दाख, कौन से में, लद्दाख, त्रिपुरा, उड़ीसा, लखनऊ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन सा आपका, लद्दाख, ठीक है। भारत की बात करें लद्दाख में कौन सा आपका, पुंगा घाटी। कौन सी, पुंगा घाटी के सर्वाधिक भूतापी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्रम याद कर लो, सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है आपके, लद्दाख से। लद्दाख में कौन सी घाटी है आपकी, पुंगा घाटी। 2 नंबर पर कौन सा आएगा आपका, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देता हूँ। और यहाँ से कौन सा आएगा आपका, मणिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि मणिकरण इतनी बार एग्जाम में आ चुका है आपका। यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि मणिकरण के साथ जम्मू कश्मीर राज्य भी आता है, और आपका अब तो जम्मू कश्मीर, पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल, तो सबसे ज़्यादा दोस्त जम्मू कश्मीर करके आते हैं, तो इसका आंसर। लेकिन आपका क्या करना है, देखो एचपी हिमाचल प्रदेश है, तो इसका याद कर लेना, मणिकरण। भूतापी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है जो मणिकरण है, तो मणिकरण कहाँ पर आपके, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन सा आपका, तपोवन से भूतापी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चौथे स्थान पर आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपका तत्तापानी। ये चारों ऑप्शन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद कर लेना भाई, फिर के आएंगे आपके ग्रुप 4 में आपका पेपर होगा, कौन से क्वेश्चन में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। और यहाँ पर देखो हिमाचल मणिकरण वाला सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, बार बार रिपीट, ऐसा लिख देता हूँ, बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे पकड़ना होगा, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से पकड़ लोगे इसका। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, और विश्व की बात करें तो आपका अमेरिका सर्वाधिक भूतापी ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन सा, अमेरिका। सातवां देखिए आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित, देखो आ गया ना, मैंने अभी क्या बताया, देखो पीछे क्वेश्चन देखिए आपका, मणिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण जाना जाता है भूतापी ऊर्जा के लिए। किसके लिए जाना जाता है आपका, भूतापी ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केरल में निम्न से कौन सा बहुतायात में पाया जाता है। केरल में क्या पाया जाता है सर्वाधिक आपका, मोनोजाइट चट्टानें, यूरियम, अब्रक, थोरियम। तो मोनोजाइट चट्टानें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट चट्टानों में थोरियम पाया जाता है आपका, ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम पाया गया था। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ पर पाया गया था आपका, सर्वप्रथम हमने खोजा था आपका असम में। और असम में कहाँ पर खोला गया था तेल का कुआं, आपके डिगबोई में, पहला तेल का कुआं, पहला तेल कुआं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरकटिया ये भी कहाँ पर आपका, असम के अंदर है। अंकलेश्वर कहाँ पर आपका, गुजरात के अंदर, कहाँ पर आपका, गुजरात के अंदर। इस तरह से याद होना चाहिए आपका, ठीक है। बात करें नरकटिया कौन सी आपकी, ब्रह्मपुत्र, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। डिगबोई की बात करें तो कौन से जिले में आपके, असम के आपके लखीमपुर में, ये नाम आ चुका है भाई, लखीमपुर, लखीमपुर जिले के अंदर है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जादूगुड्डा
नामक यूरेनियम की सबसे बड़ी खान अवस्थित है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है, यह हमें पूछा गया भाई 10 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल। तो जादूगुड़ा है आपका नामक यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ पर आपकी, झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर आपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर आपके, बताओ भाई। ये तो है आपका उमरा। उमरा कहाँ पर पड़ता है आपका, उदयपुर के अंदर। उमरा, उमरा कहाँ पर पड़ता है आपका, उदयपुर के अंदर। और ये आपके अभी नवीनतम आया है आपका खंडेला। खंडेला कहाँ पर आपका, सीकर के अंदर, खंडेला की फाड़ियों में नवीनतम अभी काम चल रहा है इसका, संयंत्र स्थापित किया जा रहा है आपके खंडेला के अंदर। पूछने के चांसेस होते हैं आपके, नवीनतम जो कारखाने स्थापित किए जाते हैं, न्यूनतम जो परियोजना है वो पूछने के। और आपका खंडेला पूछा भी जा चुका है करंट से संबंधित, और आपकी अभी टॉपिक है, तो आपको स्पेशली आपको इस चीज़ को याद करना है, खंडेला सीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सम्मिलित करना में सूची फर्स्ट कोला क्षेत्र दे रखा है, सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। तो चलो भाई करो सम्मिलित। माकूम कौन सा जिला है आपका, कामपट्टी कौन से में, करणपुरा कौन से में, सिंगरौली कौन से में। ठीक है, तो ये आप बताओ भाई 11 आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखो 11 का राइट, माकूम आपका डिब्रूगढ़, कौन सा जिला आपका, डिब्रूगढ़ जिला है। ठीक है, कामपट्टी कौन सा आपका, नागपुर। कामपट्टी कौन सा आ जाएगा आपका, नागपुर आ जाएगा। करणपुरा कहाँ पर भाई, करणपुरा आ जाएगा आपका पलामू और हजारीबाग। ठीक है, झारखंड के अंदर। सिंगरौली कहाँ पर आ जाएगा आपका, बच्चा जो सिंधी एवं शहडोल। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12। भारत में खनिज तेल प्राप्त किया जाता है, भारत में खनिज तेल प्राप्त किया जाता है गोंडवाना काल के छेलों से नहीं, क्रिटेशियन काल के छेलों से नहीं, परमियम काल के छेलों से नहीं, टर्सरी काल के छेलों से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13। भारत में यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, यानी ये अपना भारत है, दक्षिण भारत के दे रखे क्या जिले, दक्षिण भारत या उत्तर भारत देखते हैं हम, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है, ये अपने बंगाली खड़ी आ गई ऐसे। ठीक है, भारत में देखो कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, यानी इधर वाला क्षेत्र है ये कौन सा आपका, पश्चिम। पश्चिम में इधर वाला कौन सा आपका, पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा सही क्रम होगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या फटा था, अभी हमने फटा था देखो सिंगरौली, सिंगरौली फटा था हमने कहाँ पर, मैंने क्या पूछा था, एमपी का नाम आएगा, जो मुख्य क्षेत्र है एमपी। तो सिंगरौली आपकी एमपी यूपी की सीमा पर है। सिंगरौली कहाँ पर आपका, एमपी यूपी की सीमा पर, एमपी यूपी सीमा पर। सिंगरौली के बाद कौन सा आएगा आपका, यह आ जाएगा आपका करणपुरा। करणपुरा कहाँ पर आपकी, करणपुरा आपके यहाँ पर आ जाएगा करणपुरा, पहले सिंगरौली के बाद करणपुरा। थोड़ा मैप छोटा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, करणपुरा। और करणपुरा कहाँ पर आपका, झारखंड के अंदर। कौन से में स्थित है, झारखंड के अंदर। बोकारो भी कहाँ पर स्थित है, बोकारो बार बार पूछा जगह है आपका, झारखंड के अंदर। कहाँ पर स्थित है बोकारो, झारखंड के अंदर। 3 नंबर पर रानीगंज कहाँ पर आपका, देखो रानीगंज इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कहाँ पर आपके, वेस्ट बंगाल में। इसे मैप से याद करोगे ना अच्छे से याद हो जाएगा। रानीगंज इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया आपका रानीगंज का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये प्रथम है, प्रथम सेंटर आपका रानीगंज, जो आपका 1776 में आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र याद कर लेना। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सिंगरौली, करणपुरा, बोकारो या रानीगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित क्षेत्रों में ज्वारीय शक्ति की क्षमता घटने का क्रम, सही अनुक्रम बताना है। ज्वारीय शक्ति, ठीक है, खंबाती खाड़ी, कच्ची खाड़ी, सुंदरवन। तो पहले खंबाती खाड़ी आएगा, फिर कच्ची खाड़ी आएगा, फिर सुंदरवन। क्षेत्रों में ज्वारीय शक्ति क्षमता घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन सी में, आपकी खंबाती खाड़ी में। ज्वारीय का मतलब समझते हो, समुद्री तरंगों से, जो आपके समुद्री तरंग है ना, समुद्री तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा, यानी समुद्र से इधर से आता है। फिर कच्ची खाड़ी आ जाएगा, फिर सुंदरवन। आपका सुंदरवन कहाँ पर, आपका वेस्ट बंगाल में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत में बात करें आपको, जो आपकी भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की लगभग क्षमता कितनी है आपकी भारत में, भारत में की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता कितनी है आपकी, ज्वारीय ऊर्जा की भारत में क्षमता करें तो वह है आपकी 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ज्वारीय ऊर्जा से। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 40,000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति से आपकी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। भारत में इतनी क्षमता आपकी लगभग 40,000 मेगावाट। ठीक है, याद कर लेना। और आपका जो प्रथम ज्वारीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, आपका प्रथम ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र
कहाँ पर स्थापित किया गया था भाई, बताओ राइट आंसर बताओ, कौन किसको याद है भाई, कमेंट के अंदर करो फटाफट। विंजीगम कहाँ पर किया गया था आपका, विंजीगम। अब सर विंजीगम का नाम तो बता रहे हैं आप, कहाँ पर है ये विंजीगम, आपकी केरल के अंदर। और यहाँ से कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है आपकी, 150 मेगावाट। कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है आपकी, 150 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आपका। तो प्रथम जो आपका ज्वारी विद्युत ऊर्जा संयंत्र है वो आपका विंजीगम केरल में स्थापित किया गया था। यहाँ से 150 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वहीं हमने ज्वारी शक्ति का देखो आपका क्रमपड्डा सबसे ज़्यादा आपके खंबाती खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, फिर आपके कच्छ के रण में, फिर आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण, देखो मणिकरण, इसको याद ही कर लेना, रट लेना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कोयला खनन में महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था, बिल्कुल राइट, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हो जाएगा। रानीगंज कहाँ पर आपका, वैसे तो ये याद होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और प्रथम उत्पादन कब किया गया था यहाँ पर, तो सर ये किया गया था आपका 1776 में। कब किया गया था आपके, 1776 में। देखो 1776 में यहाँ पर कोयले का उत्पादन शुरू हो चुका था, अंग्रेजों के काल में बात करें हम, अंग्रेजों का शासन था ना 1776 में। तो अंग्रेजों ने आपका 1776 में आपका रानीगंज में कोयले का उत्पादन शुरू हो चुका था, ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर देखो दूसरा दे रखा आपका कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, मैंने अभी बताया था शुरू में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, बताया था ना, नहीं बताया क्या, बताया था। देखो यहाँ पर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब गया, 1971-73 में, 71-73 में आपको राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। कोल इंडिया की मैंने बताई थी 1975 के अंदर, कब बताई थी, 1975 के अंदर, याद कर लेना। नेवली लिग्नाइट निगम की स्थापना, नेवली की बात करें तो नेवली है आपका 1956 में स्थापना की गई थी, कब, 1956 में। और नेवली कहाँ पर आपका, तमिलनाडु के अंदर। और मैंने क्या बताया था आपको, वेस्ट तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पर आपका, लिग्नाइट कोयला कहाँ पर आपका सर्वाधिक, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है यहाँ पर, इसमें लिग्नाइट में 50%, 7% उत्पादन करता है उस जगह तमिलनाडु। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो सही बताइए, सही अनुक्रम, तो सभी सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक ओ सॉरी डेट भी बतानी है क्या इसमें, तो डेट बतानी थी। देखो क्रम ऐसे पूछा डेट, यानी समय का अनुक्रम पूछा है, तो आपको देखो डेट ही याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1776 यानी 1 आ जाएगा। फिर देखो आपका 3 आएगा, 71, 73, सॉरी फिर 4 आएगा आपका, 1, 4, 56, 4 हो गया। फिर 3 आएगा आपका, और फिर आपका 75, आपका 2 आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि डेट याद है यानी प्रत्येक क्वेश्चन याद है, आप तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि 1776, 1975, 1971, 73 और 1956 में आपके नेवली की स्थापना की गई थी। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में की गई थी। रानीगंज कोयले का प्रथम उत्पादन 1776 में किया गया था, ठीक है, याद थी क्या आपको। अभी आप मान लीजिए नाथ पब्लिकेशन जो बुक पढ़ रहा है, उसको यदि क्वेश्चन निकाल रहा है तो ये चीज़ें उसको याद है क्या, याद होगी तभी वो कर पाएगा। इसलिए विश्लेषण करना जरूरी होता है। टॉपिक पूरा पहले कवर कीजिए, फिर आप क्वेश्चनों की एमसीक्यू। और बिना एमसीक्यू के बताऊं, बिना एमसीक्यू आपके टॉपिक का कोई पता नहीं चलता कि आपने कितना याद है, ठीक है। एमसीक्यू करोगे तभी पता चलेगा कि हमारे टॉपिक कितना याद है, अपना लेवल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छे से बहुत मेहनत करनी पड़ती है एमसीक्यू के लिए, ये दिमाग में बिठा लेना, ऐसे नहीं होता एमसीक्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ मैं। देखो सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्र, देखो ये तो सिंगरौली आता है, तो सिंगरौली, और इसमें देखो नी, इसमें नी आता है, एक क्या आता है आपका, देखो कन्फ्यूज मत हो जाना, ये तो सिंगरौली आता है, ठीक है। ये क्या आता है आपका, सिंगरेनी। सिंगरौली तो कहाँ पर आपका, एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या जगह, दामोदर घाटी क्षेत्र में, सोन घाटी क्षेत्र में, गोदावरी घाटी क्षेत्र में, महानदी में। तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर आपकी, गोदावरी, यानी गोदावरी घाटी क्षेत्र में है। गोदावरी का मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर क्या है इसकी काम नहीं कि सिंगरेनी आंध्र प्रदेश के अंदर है और सिंगरौली कहाँ पर आपका एमपी में। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, डाउट मत हो जाना इसमें, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है आपका, 7.5% कोयले पर आधारित ऊर्जा करता है। और महानदी हमने पढ़ी, महानदी में कौन सा आएगा आपका, उड़ीसा राज्य, महानदी घाटी क्षेत्र में कौन सा आपका, उड़ीसा। और ये कौन से स्थान पर आपका, दूसरे स्थान पर। ऊर्जा के अंदर कौन से स्थान पर आता है, जो कोयला, सर्वाधिक कोयले की बात करें, दूसरे स्थान पर। 1 नंबर पर देखो दामोदर घाटी, 2 नंबर पर कौन सा आता है आपका, महानदी, ठीक है। और 3 नंबर पर कौन सा आता है आपका, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़, 3 नंबर पर मैंने छत्तीसगढ़ बताया, छत्तीसगढ़ 3 नंबर पर। 4 नंबर पर कौन सा आएगा आपका, गोदावरी। इस तरह से आप याद होना चाहिए, क्रम भी पूछा जाता है इसका, क्रम में आपको याद होना चाहिए कोयला उत्पादन। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 18 की।
भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है? झरिया कोयला क्षेत्र। कौन सा आपका? झरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी इसका? आपका झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र या सिंगरौली। तो यहाँ पर देखो झरिया हमने पढ़ा था झारखंड में, और भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा आपका? झरिया। ठीक है, झारखंड के अंदर। रानीगंज आपका प्रथम था हमने, कौन सा आपका? देखो प्रथम, अभी पीछे क्वेश्चन था ना, प्रथम 1776 के अंदर स्थापित हो गया था। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अब ये जो पीछे का क्वेश्चन याद है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिंगरौली मैंने बताया एमपी के अंदर, सिंगरौली एमपी के अंदर। बोकारो कहाँ पर? आपके झारखंड के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्वाधिक मोटा कोयला का स्तर पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? आपका सिंगरौली एमपी के अंदर। और सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र। इस तरह से आपको याद होगा ना, तभी आप इसे कर पाओगे। यदि नदियाँ आपको याद है, स्वतंत्र आपने अच्छे से पढ़ा है, तभी इन क्वेश्चनों को याद करने में बहुत आसानी होगी ऊर्जा संसाधन की। ठीक है, आपको हर चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा तब आपको याद होगा, वरना सीट आपको दे दी जाएगी, सीट से आप याद करोगे तो आप जल्दी से भूलने की संभावना ज़्यादा होती है, पकड़ नहीं पाओगे। झरिया आपने पढ़ ही लिया, बोकारो मैंने बता दिया। देखो बोकारो आया था, आपका क्रम पूछा था इधर से आपका सिंगरौली, ठीक है, करणपुरा, बोकारो और आपका रानीगंज, ये पीछे क्वेश्चन आया था ना आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे प्रत्येक चीज़ को समझते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम ले रहे हैं हम। भारत में 2/3 कोयला पाया जाता है। 2/3 कोयला कहाँ पर पाया जाता है भाई? ब्रह्मपुत्र में, दामोदर घाटी में, गोदावरी में या महानदी में? तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपका दामोदर घाटी में। ठीक है, कितना पाया जाता है सर? 50%। ठीक है, 50% का जो दामोदर घाटी से कोयला उत्पादन किया जाता है। फिर कितना किया जाता है आपका? महानदी से 25%। ठीक है, उड़ीसा, दोनों देखो ऐसे याद करो, इसमें झारखंड आ जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। फिर आपका 3 नंबर पर कौन सा था हमने? छत्तीसगढ़ पढ़ा, छत्तीसगढ़। 4 नंबर कौन सा पढ़ा हमने? गोदावरी, आंध्र प्रदेश। अब देखो कि ऐसे आपको याद करवा दिया, आपको सब चीज़ आप याद करोगे ना, अच्छे से सोच सोच के याद करो। 7.5%। अब भूलोगे थोड़ी, कितनी बार रिपीट करवा रहा हूँ। अब भूलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे याद करो कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, फिर होता है आपका महानदी नदी घाटी क्षेत्र में, फिर अपना छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, फिर कौन सा होता है आपका? उड़ीसा के जो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र असम के अंदर है, जहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जल विद्युत शक्ति विकास अग्नि राज्य कौन सा? तो जल शक्ति में जल विद्युत कहाँ पर होगी? जब सर्वाधिक नदियाँ अफवाह तंत्र जो आपके समय पर नदियाँ उद्या चलेगी वहाँ पर होगी। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? जल विद्युत शक्ति में विकास अग्नि राज्य कौन सा आपका? कर्नाटक। क्यों बता रहा हूँ? देखो आपका, देखो भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी में थी? आपकी कर्नाटक में थी। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर थी भाई? आपकी कर्नाटक। कहाँ पर थी आपकी? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ पर? आपकी शिव समुद्रम। हमने कितनी बार पढ़ा, शिव समुद्रम आपका बांध कहाँ पर? आपके कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और इस परियोजना की कब शुरुआत हुई थी? 1952 के अंदर, सॉरी 1902 के अंदर। कब शुरू हुई थी यह परियोजना? 1906 में, यानी आज़ादी से पहले ये योजना आपकी शुरू हो गई थी, आपकी भारतीय प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में 1902 के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और याद करना, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, नोट लगा के याद कर लेना यहाँ पर कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र की बात करें वो कौन सा? आपकी दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है? आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? आपका वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1857। देखो 1857 में इधर हम क्रांति लड़ रहे थे, और 1857 में आपके प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो चुका था आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, 1857 की क्रांति आपके है ना सिलेबस के अंदर, 1857 में क्रांति हो रही थी उस टाइम। देखो भारत का में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था आपके दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे याद होना चाहिए। राज्य की बात करें तो क्षमता के आधार पर राज्य में बात करें, राज्य में प्रथम सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति कहाँ पर आपकी? तो प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा आपका? हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना आपने समझी ना, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर? आपकी जाखम बांध। ठीक है, आपको पता है ना, जाखम खैरियार, भाखड़ा और नांगल दो बांध आपके। भाखड़ा कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश में, नांगल कहाँ पर? आपके पंजाब में। 2 नंबर पर आपका कर्नाटक आएगा, 2 नंबर पर कौन आएगा आपका? कर्नाटक। 3 पर कौन आएगा आपका? उत्तराखंड। क्रम भी देख लेना, सर्वाधिक जल विद्युत हिमाचल प्रदेश में, 2 नंबर पर फिर उत्तराखंड, सॉरी कर्नाटक, फिर 3 नंबर पर उत्तराखंड, 4 नंबर पर नाम मैच आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, क्रम भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ मैं, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? पवन फार्म की बात करें तो सर्वाधिक आपके हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या गुजरात के अंदर। तो पवन फार्म की स्थापना बात करें तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना। देखो विश्व में जो आपके पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा आपका? विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में
भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा भाई? चौथा। कौन सा स्थान है आपका? चौथा स्थान है भारत का। ठीक है। पवन ऊर्जा प्रमुख राज्य की बात करें, पवन, देखो पवन ऊर्जा उत्पादन में पवन राज्य, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख राज्य की बात करें तो कौन सा अग्रणी राज्य आपका? गुजरात। अभी हमने क्या पढ़ा? गुजरात। और फिर सर गुजरात तो बताया, लेकिन आपके आगे पाँचवें स्थान पर कौन है अपना? पाँचवें स्थान पर कौन है अपना? राजस्थान, RJ। कौन है अपना? राजस्थान 5वें स्थान पर है। ठीक है। वहीं बात करें, देखो 120 मीटर में, देखो 120 मीटर, 120 मीटर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई पे जो पवन, जो आपकी चक्की लगाई जाती है पवन में, तो प्रथम स्थान को, फर्स्ट स्थान कौन है आपका? गुजरात। ठीक है। और फिर देखो 150 मीटर ऊंचाई में कौन है आपका? पवन उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है आपका? राजस्थान। कौन है अपना? राजस्थान। इस चीज़ को याद रखना। ऐसा पूछा जाएगा कि 150 मीटर ऊंचाई वाले पवन क्षेत्र में राजस्थान कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है। और वही बात करें आपकी वर्तमान में पवन ऊर्जा, जो आपकी पवन ऊर्जा है वर्तमान में, जो आपकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है आपकी? क्षमता कितनी है आपकी? 48,163। ठीक है। जो कुल कितना आपका? 10.4%। कुल ऊर्जा कितना आपका? 48,163 मेगावाट, जो 10.4%। कुल ऊर्जा कितना आपका? 10.4% पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है भारत में ऊर्जा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति यानी के लिए उपयुक्त नहीं है भूतापीय शक्ति के लिए? तो देखो भूतापीय के लिए हमने देखा था अभी आपका जो लद्दाख देखा था, एक तो कौन सा आपका? लद्दाख। और लद्दाख कौन सी आपकी? पुंगा घाटी। ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा था हमने? देखो आपका हिमाचल प्रदेश, मणिकरण। कौन सा पढ़ा था हमने? मणिकरण। ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा पढ़ा था हमने? उत्तराखंड। ठीक है। और चौथे पर कौन सा था आपका? छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड में कौन सा था? छत्तीसगढ़ में कौन सा था? कमेंट में आंसर बताओ, देखिए आपको याद है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट है। ठीक है। मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, तो मैंने बता दिया ये भी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। लद्दाख की पुंगा घाटी है, बिल्कुल राइट, ये भी है। तमिलनाडु का पूरी तट नहीं है। यहाँ से कौन सा? भूतापीय नहीं है आपका, लिग्नाइट आधारित कोयला क्षेत्र आधारित आपका लिग्नाइट कोयला यहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है, और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र प्राप्त किया जाता है यहाँ से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 23। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का कौन सा पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है आपका? बताओ भाई, सबसे समृद्ध और पुरातन कौन सा है भाई आपका? बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, या मक्का मंजीरा नजीरा, कौन सा भाई आपका? 23 में राइट आंसर क्या हो जाए आपका? रानीगंज वेस्ट बंगाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आपका? झारखंड के अंदर आपका झरिया। राजस्थान कोयला कहाँ से लेता है आपका बिजली उत्पादन के लिए? झारखंड से लेता है। ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। 24 निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? महानदी घाटी क्षेत्र, देखो महानदी का घाटी क्षेत्र, महानदी याद है आपको? सियावा छत्तीसगढ़ बंगाल श्रेणी से निकलती है, और छत्तीसगढ़ झारखंड में बहने के बाद आपकी कहाँ पर जाती है? उड़ीसा के अंदर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। घाटी क्षेत्र में स्थित झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, तलचर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाए आपका? तलचर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 में। और ये कहाँ पर आपके? उड़ीसा के अंदर। और महानदी घाटी क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है आपका? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और जिले की बात करें तो ठेकनाल, उड़ीसा कौन से जिले में? आपके ठेकनाल जिले में। ठीक है। मैं जिले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर आपके ये आपकी कोयला क्षेत्र का क्रम दे रखे थे, कोयला क्षेत्र, और इधर आपके जिलों के नाम दे रखे थे, जिले के नाम दे रखे, इसलिए देखो मैं जिले बता रहा हूँ साथ साथ। अभी हम भी आरपीएससी की तरह ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पूछ लिया वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना, आगे क्या पूछेगा वो आगे आरपीएससी पर डिपेंड है। कोई भी टीचर इतना मान नहीं है कि पहले एग्जाम के बारे में बता दे, फिर तो उसी कोचिंग के सबसे ज़्यादा टॉपर होंगे। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ तक आरपीएससी ने पूछ लिया तो यहाँ तक हमें जानना पड़ेगा ही अब, यानी जिले याद करनी ही पड़ेंगे अब। ठीक है। तो ऑप्शन रानीगंज कहाँ पर आपका? वेस्ट बंगाल। ये दोनों कहाँ पर आपकी? झारखंड, JH। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, देखो ये आप भूल नहीं पाओगे कि झरिया बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड के अंदर है। ठीक है। इसे बार बार रिपीट होंगे तो आपकी आंखों के सामने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 25। सम्मिलित कीजिए ऊर्जा के स्रोत दे रखे और स्थान दे रखे। देखो आपके मैंने क्या बताया था? ऊर्जा के स्रोत आएंगे और स्थान आएंगे, ऐसे कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और ये नवीनतम क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा हमने देखा कि भूतापीय ऊर्जा आपकी मणिकरण पढ़ा था हमें हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कितनी बार रिपीट हो चुका है मैंने वहीं पे बताया था, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपका,
क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा। अब इतने कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपको कि हो नहीं सकता। इसके बाद में देखो केगा, केगा आपका नाभिक ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा आपका? नाभिक ऊर्जा संयंत्र। और कहाँ पर आपका केगा? आपका नाभिक ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के अंदर, ठीक है। नाभिकीय पूछा था, ठीक है। देखो अब देखो A3 में है और 4-2 में, तो देखो 4-2 इसमें है, इसमें A3 में है तो 3 इसमें, इसमें 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऐसे ऑप्शन भी काट सकते हो आप। पवन का मतलब क्या आ जाएगा आपका? पवन कौन सा आपका? विंचिजम, मैंने बताया था ना। और आपका समुद्री लहरें, समुद्री लहरें का मतलब समझ गए आप? जवारी ऊर्जा। और विंचिजम में मैंने बताया था कौन सा आपका? केरल के अंदर। अभी आपका पहला आपका जवारी ऊर्जा संयंत्र, फर्स्ट जवारी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और यहाँ से कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है आपकी? 150 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पवन कौन सा आ जाएगा? खंबाती खाड़ी, गुजरात। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3, 1, 4, 2। देखो हर चीज़ आपको पहले ही मैंने कवर करवा दी हर टॉपिक में। अब यहाँ से आगे क्या पूछेगा क्वेश्चन, हर चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको करवा दी। अब यहाँ से डीप क्या पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो देखो विंचिजम आते मैंने बताया कि हाँ पहला स्थान जवारी ऊर्जा बताया था हमने, जो आपकी समुद्री लहरें से, समुद्री लहरें से मतलब तरंगों से सबसे ज़्यादा आपकी मैंने पढ़ाया था खंबाती खाड़ी, फिर कच्छ का रण, फिर आपके यहाँ पर सुंदरवन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ने के बजाय एमसीक्यू में ये बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। 100% कनेक्ट करना, एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि एमसीक्यू, अब अलग अलग टॉपिकों को याद करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाना भी इतना आसान नहीं है भाई दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको भी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसी प्रकार की सारी क्लासेस चलेगी और इसमें ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने नहीं की हो। मेहनत करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तो एक तैयारी को एक अलग मोड़ देंगे हम अपना। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है या परमाणु ऊर्जा है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? जल विद्युत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न से कहाँ से किया जाता है? देखो अधिकांश प्राकृतिक गैस मैंने क्या बताया था? मुंबई है क्षेत्र, पहला क्वेश्चन था आपका। कौन सा? पहला क्षेत्र कितना आपका? 68%, ठीक है। कौन सा? अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र 68% उत्पादन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार? लिग्नाइट कोयला, सीधा तमिलनाडु पर जाना, रुकना है मत, आंख मीच के तमिलनाडु कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है, परमाणु शक्ति संयंत्र स्थिर नहीं है, ये आप याद कर लेना। परमाणु शक्ति संयंत्र यहाँ पर याद कर लेते हैं। देखो कल्पक्कम है, बिल्कुल राइट। कल्पक्कम आपका कहाँ पर? आपका तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? आपका तमिलनाडु के अंदर हो गया, तमिलनाडु में। पूर्णतया स्वदेशी, पूर्णतया स्वदेशी मतलब किसी भी विदेशी संस्थान का इसमें कोई सहयोग नहीं है। पूर्णतया स्वदेशी कौन सा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र? वह कल्पक्कम, और कल्पक्कम कहाँ पर? आपका तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल राइट। ये तो है आपका। काकरा पार की बात करें तो काकरा पार कहाँ पर है सर? गुजरात के अंदर। कहाँ पर? आपका गुजरात के अंदर सर, गुजरात के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल राइट। काकरा पार गुजरात के अंदर है। रावतभाटा कहाँ पर? आपका चित्तौड़गढ़। अरे चित्तौड़गढ़ कहाँ पर? आपका राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर? आपके राजस्थान के अंदर, ठीक है। और रावतभाटा आपका किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आपका कर्नाटक के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आपका कर्नाटक के सहयोग से। भारत का दूसरा, भारत का दूसरा कब स्थापित किया गया था सर? राजस्थान के अंदर 1972 के अंदर। कब? 1972 के अंदर। तो बच गया कौन सा? आपका ओबरा बच गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल का कौन सा हो जाएगा आपका? पहला था आपका, पहले याद कर से आपके तारापुरा। तारापुरा कहाँ पर? आपका सर महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र के अंदर तारापुरा है, ठीक है। किसकी सहायता कब स्थापित किया था? 1969 के अंदर, ठीक है। और यूएसए की सहायता, यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था तारापुरा। दूसरा देखो हमने कौन सा, वैसे तो हम क्रम की बात करें तो रावतभाटा 1972 में। दूसरा वैसे हम ऐसे बता रहे कौन सा बच गया वो लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कहाँ पर? आपकी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। रूस की सहायता से, रूस की सहायता से स्थापित है। ये कौन सा बच गया? 3 तो आगे, 3 8 9 है टोटल। जैतपुर, जैतपुर तो नहीं है, नरोरा, नरोरा, नरोरा यूपी के अंदर है। एक आपका कौन सा हो गया? आपका केगा। केगा कहाँ पर? आपका कर्नाटक। अभी पीछे क्वेश्चन देखा था हमने नाभिक ऊर्जा संयंत्र।
आप देखो प्रस्तावित, ये क्वेश्चन अभी बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट। प्रस्तावित कहाँ पर आ भाई आपका? प्रस्तावित आपका जैतपुर, और जैतपुर कहाँ पर आप सर? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर आपके? महाराष्ट्र के अंदर। और किसकी सहायता से लगाया जा रहा है आपका? सहायता कौन सा देश कर रहा है आपका? सहायता की बात करें हम फ्रांस। कौन सा देश सहायता कर रहा है इसके लिए? फ्रांस आपकी राइट सहायता कर रहा है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्या था आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत यानी किस श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो कौन सा आता है आपका? बायोगैस। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस मतलब जैविक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आपकी? जैविक ऊर्जा। ठीक है, जैविक ऊर्जा की बात कर रहे हो सर आप। तो अधिष्ठापित क्षमता कितनी है भारत में आपकी? अधिष्ठापित क्षमता, भारत की बात करें, अधिष्ठापित क्षमता कितनी है आपकी बायोमास की? 620 मेगावाट। ठीक है, प्रथम कौन सा राज्य आपका? प्रथम राज्य आपका यूपी। कौन सा आपका? यूपी राज्य। राजस्थान का स्थान सर बायोमास में, बायोगैस में देखो राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान कौन सा स्थान आपका? चौथा स्थान। कौन सा भाई आपका? चौथा स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है भाई आपका? बताओ भाई। प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज तेल है, भूतापी ऊर्जा नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? भूतापी ऊर्जा नहीं है। ठीक है, आपको याद है ना सर्वाधिक कहाँ से होती है आपकी भूतापी ऊर्जा का उत्पादन? सर्वाधिक की बात करें तो मैंने बताया लद्दाख, और लद्दाख में कौन सी घाटी है आपकी? पुंगा घाटी। ठीक है, फिर 2 नंबर पर आपका एच में आता है कौन सा आपका? मणिकरण। याद होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 32। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण कौन सी ऊर्जा से होता है आपका? तापीय ऊर्जा से, जलीय ऊर्जा से, नाभिक ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। कौन सा होता है आपका? सौर ऊर्जा से होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो न्यूनतम क्वेश्चन की बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब बनाया गया आपका? 3 मई को। कब बनाया जाता है आपका? 3 मई को बनाया जाता है। ठीक है, भारत का स्थान सौर ऊर्जा में, भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा भाई सौर ऊर्जा में? तीसरा। कौन सा स्थान है भाई? तीसरा। और भारत में ऊर्जा अधिक्षमता कितनी है भाई वर्तमान में? अधिष्ठापित क्षमता 97,865 मेगावाट। जो कुल ऊर्जा का कितना है आपका? कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत है? 21.2%। कितना भाई? 21.2%। ठीक है, याद कर लेना। राजस्थान में संभावित, देखो राजस्थान में संभावित कितनी है आपकी? राजस्थान में संभावित सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो 142 गीगावाट, और आपका भारत का लक्ष्य भी कितना रखा गया 2030 तक? 142 गीगावाट। ठीक है, दोनों चीज़ें याद कर लेना। और प्रथम स्थान कौन सा आपका? राजस्थान। प्रथम कौन है आपका? राजस्थान है सौर ऊर्जा के अंदर। और कितनी ऊर्जा उत्पादन कर रही है आपकी? 22,676 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है आपका। 22,676 मेगावाट किसी उत्पन्न की? राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। प्रथम स्थान आपका भारत में राजस्थान का। ठीक है, संभावित क्षमता कितनी है आपकी? 142 गीगावाट। और भारत का जो 2030 तक लक्ष्य है सौर ऊर्जा उत्पादन का, वो भी कितना आपका? 142 गीगावाट। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर आपका? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर भाई आपका? भड़ला। और भड़ला कहाँ पर पड़ता है? अपने जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान का संबंधित बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान की अपनी एग्जाम है इसलिए, तो राजस्थान से संबंधित तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? तापीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहली लहर परियोजना कांडला, बिंझिन जाम, कारवाड़ या धारवाड़। तो कहाँ पर की गई थी आपकी? आंसर हो जाए आपका बिंझिन जाम। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चेन्नई के समीप कल्पकम नामक स्थान में निम्न में से कौन सी किसकी स्थापना की? कल्पकम कौन सा आपका? अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। कल्पकम में क्वेश्चन नंबर 29 देख लेना। कल्पकम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 में हमने व्याख्या की है पूरी, 9 के 9 फटे अभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। काकरा पार कहाँ पर आपका? गुजरात के अंदर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में? गुजरात के अंदर। कर्नाटक में कौन सा आपका? केगा। महाराष्ट्र में कौन सा आपका? तारापुरा। इसको वापस याद करवा रहा हूँ आपका। तमिलनाडु में कौन सा आपका? कल्पकम।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो सुनिश्चित कीजिए, तारापुर कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र के अंदर, फर्स्ट भारत का प्रथम, ठीक है। रातबाड़ा राजस्थान, सेकंड भारत का सेकंड। काकरापार गुजरात, केगा कर्नाटक। अब बताओ क्या एनालिसिस करूँ इसमें आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 37 का 3। नेक्स्ट देखो 38, केगा है आपका नाभिक ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा यूपी, तारापुरा महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 39 का। और कब स्थापित किया गया था तारापुरा में, 1969 के अंदर। सहयोगी देश कौन सा था आपका, यूएसए। कौन सा था, यूएसए। सेकंड कौन सा था आपका, रावतबाटा। कब स्थापित होता रावतबाटा में, 1972 में। सहयोगी देश कौन सा था आपका, कनाडा। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कल्पकम है तमिलनाडु, पूर्णतया स्वदेशी है, पूर्णतया स्वदेशी। सभी आपको याद करवा दिए। काकरापार गुजरात के अंदर है, काकरापार गुजरात है। इसका शो किसने किया था भाई, काकरापार, याद है क्या आपको, गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्य के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। तो आप सभी कर सकते हैं। देखो कर्नाटक में क्या बताया, केगा। तमिलनाडु में कौन सा बताया आपका, कोंडनकुलम। उत्तर प्रदेश में नरोरा। गुजरात में काकरापार। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 का। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, 41 आपका भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। मैंने क्या बताया था, मणिकरण को याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कैसा है, भूतापी। पहला कौन सा है, लद्दाख में, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर याद करवाऊंगे आपको देखो आपका हमने पढ़ा था लद्दाख। लद्दाख में कौन सी पढ़ी थी हमने, पुंगा घाटी पढ़ी थी। कौन सी, पुंगा घाटी, ठीक है। फिर हमने मणिकरण पढ़ा हिमाचल प्रदेश 2 नंबर पर। 3 पर पढ़ा था हमने उत्तराखंड। आपने तो नहीं बताया कमेंट के अंदर, लेकिन मैं बता देता हूँ तपोवन। मुझे बताया कि आपने कमेंट में नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में कौन सा था आपका, तातापानी। मैंने पूछा है पीछे आपको क्वेश्चन कि कमेंट में बताना, किसी ने भी नहीं बताया क्योंकि किसी को याद ही नहीं है तो क्या बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देश में कुल विद्युत ऊर्जा में ताप विद्युत ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत है भाई, हो जाएगा आपका 60% ताप विद्युत का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 43। तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। तालचर कहाँ पर आपका है, तालचर आपके उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और इन्नौर कहाँ पर आपका, तमिलनाडु के अंदर। इंदौर कहाँ पर आपका, तमिलनाडु के अंदर। तो कौन सा संयंत्र है आपका, परमाणु शक्ति संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, भूतापीय शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र। राइट आंसर क्या जगह आपका, तापीय शक्ति संयंत्र है आपका। भूतापीय नहीं है आपका, जल विद्युत भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 44। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की निम्नलिखित केंद्रों पर सम्मिलित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। देखो सिंगरौली मैंने क्या बताया, मध्य प्रदेश। पहला 2, तो पहला 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चन भाई, याद ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी देख लो, कोरबा छत्तीसगढ़, बाकी रामागुंडम तेलंगाना, कहलगांव बिहार। बताया था ना पीछे आपकी सिंगरौली, सिंगरौली और सिंगरन, एक आपका आंध्र प्रदेश में, एक आपका मध्य प्रदेश में, दोनों बताया था। आंसर कर लेना, दोनों याद, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट। 45 देखिए, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं समुद्री राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई 45 में, बताओ भाई आप। ओबरा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट। विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा। मैंने क्या बताया था, कोरबा। कोरबा कहाँ पर आपके, झारखंड, झारखंड। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखते हैं हम। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत की प्रथम कहाँ पर बताई थी हमने, अभी बताई थी हमने। कौन सी नदी पर, शिव समुद्र, कंसला नदी पर। कहाँ पर आपकी, शिव समुद्र, कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। कब स्थापित हुई थी, 1902 के अंदर, 1902 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बाखड़ा नांगल, ठीक है। बाखड़ा कहाँ पर आपका, एचपी में, नांगल कहाँ पर आपकी, पीबी में, पंजाब में, ठीक है। विश्व में सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका, बाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। 226 मीटर है इस बांध की ऊंचाई, 226 मीटर बांध की ऊंचाई, मीटर है लंबाई होगी शायद। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना किस नदी पर है। तो भारत और भूटान में काली, तीस्ता, मानस, तो कौन सी में आएगी, दो वांचू। तो 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वांचू नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48।
महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, कर्नाटक की कावेरी पर, कर्नाटक की शरावती पर, कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी पर। मैंने क्या बताया था, तुंगभद्रा पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, आपको नदी स्वतंत्र पढ़ाया था तब बताया था आपका। तुंगभद्रा कौन सा बांध आपका, ठीक है, कहाँ पर आपकी, तमिलनाडु के अंदर, राइट आंसर, सॉरी कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नदी है आपकी। तो तुंगभद्रा नदी पर कौन सा आपका, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है। तो आंसर क्या जगह का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के ऊपर। तो राइट आंसर क्या जगह, जम्मू कश्मीर, चिनाब का। लोकटक, देखो लोकटक झील बताई थी मैंने, लोकटक शक्ति परियोजना किस जिले में, लोकटक झील किस में आपके, पश्चिम बंगाल में, केरल में, मेघालय, मणिपुर में। तो मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की बात करें, इनमें से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है, कौन से स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है आपकी, न्यूवेरी, एनोर, तुतिकोरिन, मेटूर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेटूर, ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पर आपकी, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी। कौन से राज्य के अंदर आपकी, मेटूर किस में आपके, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये सभी वैसे तो आपकी कहाँ पर आपकी, ये आपके तीनों किस में आपके, सारे के सारे तमिलनाडु के अंदर ही है, किसमें आपके, तमिलनाडु में। और ये सब किस पर आधारित है आपके, लिग्नाइट आधारित, तीनों किस पर आपका, लिग्नाइट यानी कोयला आधारित क्षेत्र, कोयला आधारित, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों में योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा कौन से, कहाँ से उत्पन्न होती है, कोयला से। मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो यहाँ पर देखो क्या जगह आपका राइट आंसर 52 में, देखो आपका सबसे ज़्यादा कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारतीय विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत में मैंने बताया था कौन सा स्थान है भाई, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान आपका, चौथा, ठीक है। और पवन ऊर्जा में लक्ष्य कौन सा रखा गया आपका, लक्ष्य रखा गया आपका 2030 तक 142 गीगावाट। अच्छा, पवन ऊर्जा में रखा गया था वो लक्ष्य 142 गीगावाट 2030 तक, ठीक है। मैंने सौर ऊर्जा में बता दिया पीछे शायद, ठीक है। और भारत में पवन ऊर्जा देखो फार्म की विशालतम पेटी, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कौन से राज्य में भाई, तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया आपका, ठीक है। मदुरै के अंदर स्थित है, मदुरै। देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई कहाँ पर आपकी, देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई, तो बताओ भाई पवन ऊर्जा इकाई कहाँ पर आपकी, मुप मंडल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। मुप मंडल में आपका, और देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है, ठीक है, याद कर लेना। पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी आपकी, पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति बात करें तो कब लागू हुई थी आपकी, 14 मई 2018 को, 14 मई 2018 को, ठीक है। और एक चीज़ और याद कर लो आपका, भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है, भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर आपके, चेन्नई के अंदर। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ पर की गई थी, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर की गई थी आपकी, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 55, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है ये बताओ भाई, हिमाचल प्रदेश में, भूमिगत जल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी आपकी, आंसर पूछे तो आपकी कौन सी आ जाएगी आपकी, भावनगर, भावनगर परियोजना आ सकता है, या आपका, या इसका अन्य नाम आ सकता है आपका जोगिंदर नगर। एशिया की पहली है और कब स्थापित हुई थी, 1930 के अंदर, कभी थी 1930 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन अपन, ओबरा शहर प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, जल विद्युत शक्ति केंद्र शिवसमुद्रम, कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा स्थान रखता है भाई आपका, तमिलनाडु। मैंने अभी बताया था आपका पीछे, तमिलनाडु। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कोयले से कितनी प्रतिशत होती है,
बताओ भाई, 67, 76%, 56%, 67, 52, तो 67%। 60 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्रधान कौन सा है भाई वाणिज्यिक ऊर्जा का? ये पूछा गया। 60 में आपका कोयला। कितना? लगभग 45% ऊर्जा उत्पन्न होती है भारत की, लगभग 45% तो कोयले से उत्पन्न होती है भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना। देखो ये तो उड़ान कलाम लेके आया अभी रीड के लिए। एक उड़ान एक की ये है, उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो 61 में राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 62। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जल विद्युत शोध केंद्र की बात करें आपकी खड़गवास उला, कहाँ पर आपके? महाराष्ट्र, पुणे के अंदर आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 63। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत सबसे लिग्नाइट कोयला आधारित कौन सा है भाई? कौन सा आपका? और महाराष्ट्र है, बिहार है या छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर तो लिग्नाइट कोयला आधारित आपका, ये तो नहीं है आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा इसका। ताप विद्युत के लिए तारापुरा विद्युत संयंत्र भी आपका यहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर, 90 के रिएक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति यानी नाभिक ऊर्जा कितना है? मैंने बताया था अभी 2% है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा में राजस्थान अपना अग्रणी है। कौन सा आपका? राजस्थान अग्रणी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हिमाचल प्रदेश में देखो मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या आपका? कौन सी आपकी? भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब बता चुका हूं पीछे आपको। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा? ज्वारी शक्ति यानी जो आपकी समुद्री तरंगे है ना, वो कौन सी? खंबाती खाड़ी में आती है। मैंने क्या बताया था? खंबात, बारीक क्वेश्चन आया था पीछे। खंबात आया था, खंबात के बाद कच्छ आया था, कच्छ के बाद में आपका कौन सा आया था? सुंदरवन आएगा। और प्रथम ज्वारी उष्णता कहाँ पर आपका? केरल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? केरल में, 150 मेगावाट वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारत में निम्न में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की संभावना अधिक है? पवन ऊर्जा की विकास की संभावना सबसे अधिक किन में आपकी? तमिलनाडु और गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69। निम्न में से परमाणु वीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में, केगा उत्तर प्रदेश, कल्पकम कर्नाटक, काकरापार गुजरात। तो कल्पकम आपका 69 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? केगा। केगा कहाँ पर? आपके कर्नाटक के अंदर। ये भी गलत है आपका। और आपका कल्पकम भी कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। दोनों गलत है आपके, ठीक है। एयर में। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। आप 67 की बात करते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक क्षमता? अपने राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक इसकी तारापुरा, कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र। काकरापार कहाँ पर? आपकी गुजरात। क्या कहाँ पर? आपका कर्नाटक। नरोरा कहाँ पर? आपका यूपी। तो फर्स्ट है भारत का, फर्स्ट है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? आणविक विद्युत तो तारापुरा है आपका, नरोरा है, रावतभट्टा है, विजयवाड़ा नहीं है। तारापुरा कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी अवस्थित है। मैंने अभी बताया था आपका मदुरै के अंदर स्थित है विशालतम पेटी, आपका जो तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु में आपकी मदुरै याद रखना, मदुरै, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन, आपके जो आपकी ऊर्जा संसाधन के कंप्लीट क्वेश्चन थे आपके नाथ पब्लिकेशन के। नाथ जो आपका पब्लिकेशन है और इसका जो ऊर्जा संसाधन के टोटल क्वेश्चन थे आपके ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन के टोटल क्वेश्चन कितने आपके 73। तो ये आपने कंप्लीट किए। प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस करते हुए आगे क्वेश्चन आपके पीछे करवा दिए गए हुए थे, इसलिए एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं थी, वरना क्लास और लंबी हो जाती, दोबारा बताता तुम्हें, ठीक है। इसलिए मैंने जल्दी से कवर करवाने की कोशिश की है और आपके कितना ऐसा एनालिसिस करवाया कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो रहा है, ठीक है। एक भी नहीं छोटा टॉपिक कंप्लीट लगभग आपका कवर हो रहा है। बाकी कुछ प्रयोजनाएं बची है, जो नदियों की प्रयोजना है वो नदियों के साथ आप याद कर लेना। बाकी इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। आगे क्या पूछेगा आरपीएससी, आगे एग्जाम पर पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रॉपर आपकी, और आपका रिवीजन भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो अब भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्या करना है हमें, वर्ल्ड की ज्योग्राफी करें या क्या करें? सबसे पहले आप कमेंट में कर देना वर्ल्ड ज्योग्राफी करें पहले, ठीक है।
फिर आपकी वो कर लेते हैं आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा दिक्कत होती है आपकी, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से, ये भी कर लेंगे। फिर आपकी जो कला संस्कृति होगी आपकी, फिर आपकी राजनीति विज्ञान होगी यानी पॉलिटिकल कर लेंगे। तो कैसा लगा आपका एनालिसिस से विश्लेषण, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी कीजिए, ठीक है, कमेंट को में बता भी दीजिए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। साथ में जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे विश्लेषण करते रहेंगे हम, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़िए और ध्यान से पढ़िए क्लास, आप जो क्लास तो ऐसे आएगी आपकी जो टाइम है वो बहुत कम बचा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में देखिए और रिवीजन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जितना ज़्यादा अधिक रिवीजन कर पाओगे इन 1 महीने के अंदर, उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो पाएगा। आपका सेकंड ग्रेड के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।